शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 18वीं शिखर बैठक के लिए उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक शहर समरकंद पूरी तरह तैयार हो चुका है। कल और परसों ये बैठक हो रही है। इस बैठक में पहला मौका होगा जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय बैठक के मंच पर नजर आएंगे। विश्व राजनीति के लिहाज से ये जमावड़ा खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया की करीब आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाले नेता मौजूद होंगे, तो वहीं चीन, रूस, ईरान जैसे धुर अमेरिका विरोधी नेता भी एक साथ एक ही मंच पर मौजूद होंगे। समरकंद में लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि समरकंद घरों में कैद हो गया है। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ईरान के राष्ट्रपति पहुँच चुके हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनको आ जाना है। लगातार यहाँ पर हम वीआईपी मूवमेंट देख रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को परमिशन है जिनके ऊपर, देखिए ये गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ पर रोक लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर बाकायदा पूछताछ और छानबीन चल रही है। अगर कहीं भी ये संदेह होता है कि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है जो कि प्रोटोकॉल के दायरे के तहत नहीं है, तो फिर ज़रूरी पूछताछ की जाती है। समरकंद का जो एयरपोर्ट है वो बंद किया जा चुका है। समरकंद आने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। आज की तारीख में सिर्फ वही समरकंद में एंट्री कर सकता है जिसके पास स्पेशल परमिशन होगी, और किसी को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। समरकंद का जो कांग्रेस सेंटर है जहाँ पर एससीओ समिट होनी, वहीं पर स्पेशल इंतज़ाम किए गए हैं। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति भी उसी क्षेत्र में रुकेंगे। बाकी और जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर 5 स्टार होटलों में इंतज़ाम किए गए हैं। तो पूरे समरकंद को इस समय अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और वही सूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद। तो जैसा कि अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पूरा जो शहर है समरकंद का वो सज कर तैयार है। पहली बार जो अमेरिकी विरोधी देश एक मंच पर नजर आएंगे। एससीओ के 18वीं शिखर बैठक के लिए उज्बेकिस्तान का जो ऐतिहासिक शहर है उससे लगातार तस्वीरें हमें अभिषेक भेज रहे हैं। ये आप देखिए कुछ और तस्वीरें और एक रिपोर्ट हमारी। समरकंद आए हुए मुझे तीसरा दिन है, लेकिन आज के ये समरकंद की तस्वीर है। ये पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ समरकंद दिखाई पड़ रहा है, और उसकी वजह ये है कि राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आप अभी इस समरकंद को देखेंगे तो सुनसान सड़कें दिखाई पड़ेंगी, और जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं वो ज़रूरी है उसके लिए कि आपको देखिए, जैसे कि हमारी इस बस के आगे एक स्पेशल वाहन चल रहा है और इसके चलते हम यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय मूवमेंट आसान नहीं है। और रास्ते में आप जगह देखेंगे आपको सुरक्षा बल दिखाई देंगे, और ये जिस तरह का वीआईपी यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उसके चलते हुए इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। कहीं भी सड़क पर हमें कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग अपने घरों में हैं। और 15 और 16 ये 2 तारीखें हैं। 15 तारीख को तमाम द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, 16 तारीख को एससीओ समिट है, जिस एससीओ समिट के लिए राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और अभी हम जैसे जैसे यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस समरकंद में जो ख़ास जगहें हैं, जैसे कि अमीर तैमूर का मकबरा है, अमीर तैमूर की प्रतिमा है, उलुग बेग का मकबरा है, और साथ में जो तैमूर के वंश से जुड़ी हुई जो यहाँ पर विशिष्ट इमारतें हैं, जहाँ पर आम दिनों में पर्यटक आया करते थे, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, वो सब जगहें सुनसान पड़ी हैं। और उसकी वजह यही है। और आपको ये झंडे दिखाई पड़ेंगे। ये जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तरफ से झंडे लगे हुए हैं, इस समय एससीओ समिट का भी झंडा दिखाई दे रहा है। उन देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। तिरंगा आपको दिख रहा है सामने, देखिए भारत की शान तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। तो और हम सामने समरकंद 2022 लिखा हुआ है। इस तरह से इस शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। तो ये है आज के समरकंद की तस्वीर, और जैसे जैसे अब वक्त बीतेगा वैसे ही इस समरकंद में और भी अधिक वीआईपी मूवमेंट हमको दिखाई देगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद।
तो समरकंद पूरी तरह से तैयार है एससीओ बैठक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उज्बेकिस्तान में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए समरकंद में आए पर्यटकों के बीच पीएम मोदी का क्रेज जबरदस्त है। अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट लगातार करीब आती जा रही है। आप देख सकते हैं ये उलुग बेग की तस्वीर है। उलुग बेग यानी कि यहाँ का एक जो महान सुल्तान माना जाता है, अमीर तैमूर का पोता, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ये उसकी तस्वीर हम यहाँ नज़र आ रही है। और बड़ी बात ये, यहाँ हमें कुछ पर्यटक मिल रहे हैं जिनके जहन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्सुकता है। जिनसे हमने बात की तो वो बड़े उत्साहित थे कि पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सो यू आर सेइंग समथिंग अबाउट Prime Minister Modi. Oh yes, I want to say it's honor for us to be able to receive such a highly respected guests like Narendra Modi. How do you assess India's contribution in this summit? Contribution of India in this summit, SCO summit? Well, I think India has a lot of contributions. For the technology and for his culture. It is very important as different culture of us in the world. You also think that India is as emerging world power? Yes. India is becoming one of the world's leading nations. So that's the truth. Yes, I do agree with that. थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर एससीओ समिट के मौके पर हम समरकंद में हैं। यहाँ जो आए हुए हैं पर्यटक और उनके साथ में जो स्थानीय यहाँ पर हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, भारत के बारे में बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये भारत की छाप है जो हमको समरकंद में नजर आ रही है। क्या मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, समरकंद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।